मेरे प्यारे पापा, आप मेरे नजदीक सबसे अमीर इंसान हैं। बच जाओ मेरी बच्ची। अब्बास एक जालिम आदमी है। उसने कई जिंदगियां बर्बाद की, कई खानदान उजाड़ दिए। आदिल ने उसके खिलाफ सख्त लड़ाई लड़ी, मगर अब्बास को हद का पता ही नहीं। वो दोनों दुश्मन बन गए। जाली कागजात बनाने से लेकर टैक्स की चोरी करने तक अब्बास ने हर तरह का गलत काम किया। उसके आसपास के लोग यूं समझो कि बहुत खतरे में हैं। हाँ, दुल्हन मिल गई है मुझे, वो देखो। ज़मरुद, तुम ठीक हो ना? तुम यहाँ क्या कर रही थी? खुदा ना खास्ता तुम बीमार हो जाओगी, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। तुम्हारा कांपता हुआ जिस्म देखकर मेरा दिल रो रहा है। तुम तो मेरे भाई की अमानत हो। मेरी अम्मी की बात का बुरा मत बनाना। तुम तो जानती हो उन्होंने अपनी औलाद को खोया। उन्हें अभी वक्त लगेगा सही होने में, जल्द ही पछतावा भी होगा उन्हें। और मैंने तुमसे कहा था ना कि कभी तो मुश्किल में हो तो मुझे बताना, क्यों नहीं बताया? सुनो, जिंदगी बहुत जालिम है, बहुत बेरहम है। इतनी खूबसूरत लड़की आखिर अकेले कैसे रह सकती है? लोग तुम्हें खा जाएंगे। तुम्हें जरूरत है हिफाजत की और एक ऐसा कंधा जिस पर तुम सर रख सको। हाँ, मैं तुम्हें इस जंगल में अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरे भाई की आखिरी यादगार तुम ही तो हो मेरे पास। मेरे होते हुए तुम ऐसे नहीं रह सकते। चलो, मेरा घर तुम्हारा मुंतजिर है, आ जाओ। चलते हैं। पकड़ो उसे, भागने हर किस्मत देना। अब्बास, कहाँ थे तुम? मुझे कहाँ होना है? टूरिज्म सेक्टर में कदम रख दिया है मैंने एक बहुत शानदार जगह खरीदी है और उसका नाम रखा है अब्बास रिजॉर्ट। होटल खरीदा है? हाँ, और हमारा वहां एक मेहमान भी है, ज़मरुद है वहां। तुम लोग उसे तंग न करो, इसलिए मैंने उसे वहां बंद किया हुआ। तुम्हारा क्या मतलब है अब्बास? अब तुम क्या खेल खेल रहे हो? अरे, उसके माँ बाप ने उसे घर से निकाल दिया। तुम क्या चाहती हो कि वो सड़क पर रहे? मैं ये कहानी नहीं मानती। तुमने उसे वहाँ अपने लिए रखा है, क्या मैं बेवकूफ हूँ? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। एक तो तुम इतना खाती हो कि तुम्हारा दिमाग चिकनाई में तैर रहा है। ये क्या है? ये क्या है? पता भी है ये क्या है मेरी जान? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है इसमें क्या है। ये देखो, मेरी आंखों का तारा, मेरे दिल की रोशनी, मेरे प्यारे भाई ने उस ज़मरुद को सारे शेयर्स और अपनी विरासत में से आधा हिस्सा दे दिया है। सुना तुमने? वाकई में? अभी भी तुम मुझसे ये पूछ रही हो? अभी भी तुम मुझसे यही पूछ रही हो? अब मुझे लतीफ से बहुत अहम बात करनी है, ठीक है? अम्मी को बता देना कि रात के खाने पर मैं एक ऐलान करने वाला हूं। आता हूं मैं। सरबरा होगे तुम अपने खानदान के। मैं अब भी इस खानदान की बड़ी हूं। उस लड़की की कोई इज्जत नहीं, इस खानदान में उसका कोई मकाम नहीं। मेरा बेटा आदिल उसी मरीज की वजह से अपनी जान से गया। अम्मी, तय हो चुका है जो आगे होना है बस, और अब इस टॉपिक पे बात नहीं होगी। तो फिर मेरी बात गौर से सुन लो। अगर शादी की रात उसकी पाकदामनी का कोई सबूत ना मिला तो मुझे जो करना होगा मैं करूंगी और हरगिज़ उस पे तरस नहीं खाऊंगी। मैं उसे अपने हाथों से मार डालूंगी। जानते हैं आप सब,
अब्बास साहब ने अपने फायदे के लिए एक होटल खरीद के जमरुद को उसमें रखा है। ये यहाँ क्या हुआ है? सलामी, सलामी उठो उठो। सलामी, ये सब किसने किया? तुम लोगों को किसने मारा है? अदनान साहब ने। मुझे वहां मत भेजो प्लीज। मैं दोबारा तुम्हारे बगैर नहीं जीना चाहती। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। क्या तुम कुछ भी नहीं कहोगे? तुमने अपने हाथों से ही हमारी मोहब्बत को जला दिया। अब सिर्फ उसकी राख बाकी है मेरे पास। अब से तुम जो भी करोगी उसका मुझ पर कोई असर नहीं होगा। अंतिम जाने वाली बस रवाना हो रही है। बस में बैठो जाकर। नहीं, मत छोड़कर जाओ मुझे। अपना ख्याल रखना। Vakti seherde açılır perde. Düştüm yerde derman sendedir. Düştüm yerde derman sendedir. कबूल है। Düşmüşüm kaldır, mihnetim oldur. Ağlarım güldür, derman sendedir. अब्बास दबीर खान, अब से ये बात याद रखें, मैं वो अदनान नहीं हूं जो पहले हुआ करता था। मैं जंग के मैदान से वापस आया हूं। मैं दोज़ख से गुजर कर आया हूं चाचा। अब जब भी मुझसे बात करेंगे लफ्जों का चुनाव सोच समझ कर करेंगे। यहां किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। और ज़मरुद को अकेला छोड़ दीजिए।